राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो देखिए आज मुझे कस्टमर ने 4 सूट का ऑर्डर दिया है। यहाँ पे 4 सूट घर में लाके दे गए हैं अभी अभी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना दिया जाए, एक मोटिवेशनल वीडियो है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे चारों सूट मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी और इसका प्राइस भी मैं बताने वाली हूँ। जो पैंट प्लाजो है उसका प्राइस मैं 400 लेती हूँ। जो पटियाला पैंट का सूट है उसका प्राइस मेरा होता है 450 रुपया। ऐसे करके 4 सूट है तो चारों का 400 जोड़ लीजिए, एक सूट का 400 हो गया। तो ऐसे 1600 रुपया मुझे मिल जाएगा। 1700 रुपया मिलेगा क्योंकि 100 ज़्यादा मिलेगा। प्लाज़ो का मैं 50 रुपीज़ ज़्यादा लेती हूँ, तो 2 प्लाज़ो बनाना है तो उसमें मुझे 100 रुपीज़ ज़्यादा मिल जाएगा। तो 1700 मिलेगा इन सब सूटों का। एक एक करके मैं आप सबको दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स देखिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने आप से लड़ना होगा, हमें अपने आप को मोटिवेट करना होगा, तभी हम जाके आगे बढ़ सकते हैं। घर बैठे मैं इतना अच्छा खासा सिलाई कर लेती हूँ, आप सब देखते ही हैं। मैं अपने सारी वीडियो में आप सबके साथ शेयर करती हूँ और कपड़ा भी भर भर के आता है। और अभी मेरा एज भी उतना नहीं हुआ है जितना कि मेरे पास कपड़ा आ सके। तो मैंने बहुत कम एज में इतना बड़ा काम कैसे हासिल किया, इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल किया, सब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और आप सब भी आगे बढ़ सकते हैं घर बैठे। जो हाउसवाइफ होती है वो अपने आप को कोसते रहती है कि मैं तो कुछ नहीं कर पाई, इतना पढ़ लिख के घर में बैठ गई, ससुराल में बस दिन भर काम करो, ससुराल का ताना सुनो कि करती ही क्या हो, बस खाना ही तो बनाती हो। यही सब ससुराल में ताना सुनने को मिलता है और हम कुछ नहीं कर पाते, हम हाउसवाइफ हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को खुश रखना और अपने आप को मोटिवेट करना। और चंचलता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को चंचल रखिए, तभी जाके आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। चंचल रहने से ही कोई काम हो सकता है। क्योंकि देखिए, हमारे पास टाइम होता है, वो 24 घंटा का टाइम होता है। 24 घंटा में तो हमें बहुत सारा टाइम हम सोने में, उठने में, बैठने में, मोबाइल देखने में ही बिता देते हैं। जो थोड़ा बहुत टाइम होता है वो घर का काम में ही बिता देते हैं। तो जो भी दिन का टाइम है ना, दिन में जो भी सुबह 4 बजे से लेके रात 10 साढ़े 10 बजे तक का जो टाइम है, इस टाइम को बहुत अच्छा तरीके से यूज करना सीखिए। टारगेट बनाइए कि हमें कब क्या करना है, किस टाइम में क्या करना है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, तभी जाके आगे बढ़ सकते हैं। अपना टाइम बांट लीजिए कि कितना बजे हमको क्या काम करना है, घर का काम कब तक निपटा लेना है, घर के काम से छुटकारा पाके हमें सिलाई वगैरह का काम कब तक करना है। अगर आपको सिलाई आता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिलाई ही कीजिए, आपको जो काम आता है उस काम में आगे बढ़िए। और देखिए, अपना जो काम है वो अपने आप से ही आगे बढ़ाइए। पहले घर में बोलिए कि मैं ये काम करना चाहती हूँ। अगर घर वाले नहीं राज़ी होते हैं, कैसे भी उनको राज़ी कीजिए, तभी जाके आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब तक घर वाले राज़ी नहीं होंगे ना, वो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। अगर ससुराल में रहते हैं तो हस्बैंड को मनाइए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हस्बैंड का साथ देना। अगर आपके हस्बैंड साथ देते हैं, बाकी घर वाले साथ नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं है। और अगर हस्बैंड साथ देते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं डेफिनेटली। क्योंकि आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, घर वाले को भी काम अच्छा लगने लगेगा, तो खुद ब खुद आप सबको सपोर्ट करने लगेंगे। तो सबसे पहले हस्बैंड को राज़ी कर लीजिए और आपको जो कला आता है, जिस कला में आप परिपूर्ण हैं, उस कला में आगे बढ़िए। आस पड़ोस में आप अपने कला का प्रचार कीजिए, अपने मुंह से बोलिए सब जो भी आपसे मिलता है आस पड़ोस के लोग का कि मुझे ये काम आता है, अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप मुझसे ये काम करवा सकते हैं। जैसे सिलाई बुनाई का काम हो गया, कुछ भी पेंटिंग वगैरह जो भी काम है आपको आता है, वो आप बोलिए कि मुझे ये काम आता है। अगर आपको भी ज़रूरत है, ये काम कभी भी ज़रूरत पड़ेगा ये काम करवाने का, तो आप मेरे पास आइएगा, मैं काम कर दूँगी और इसका चार्ज मैं इतना लूँगी। जो भी आपके एरिया में चार्ज होता है ना जिस भी काम का, तो उससे थोड़ा कम लीजिए और अच्छा काम करके दिखाइए और अच्छा काम करके कस्टमर को दीजिए, तभी आपके पास कोई भी कस्टमर आ सकता है। हम जो है ना वो काम सही करते हैं और पैसा भी थोड़ा कम लेते हैं सब किसी से, तो इसलिए मेरे पास इतना भर भर के कपड़ा भी आ जाता है और मेरा खर्चा भी निकल जाता है, अच्छा खासा खर्चा निकल जाता है। जो मैं चाहती हूँ ख़रीद सकती हूँ। और हमारा जो घर है वो रेंट का घर है, तो इसे हम तो को किसी भी प्रकार से मरम्मत नहीं करवा सकते हैं। और इस तरीके का घर हम इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें ना सिलाई करना था दूसरे का कपड़ा। तो अगर हम अच्छा घर लेते, हाई फाई घर लेते, तो वहाँ पे
कोई भी अपने घर में किसी कस्टमर को नहीं आने देता और नहीं मुझे काम में आगे बढ़ने देता। तो इसलिए ये जो पूरा घर है, पूरा घर ही हम लोग ले लिए हैं। ये क्वार्टर है, रेलवे क्वार्टर, तो हमने पूरा ही ले लिया है। यहाँ पे हम ना अपने घर जैसा रह सकते हैं, कोई भी हमें दिक्कत नहीं है। घर में हम जैसा मर्जी वैसे रह सकते हैं। बस जिसका घर है उसे पैसा से मतलब, उसको हर महीना टाइम से पैसा मिल जाना चाहिए बस। तो यहाँ पे रह कर मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ। हम अच्छा खासा रह भी लेते हैं और इसका रेंट भी कम है और मैं अच्छा खासा कमा भी लेती हूँ घर बैठे। तो मतलब इसमें हमारा जो है वो मेरे हस्बैंड का साथ बहुत ज़्यादा है। अगर हस्बैंड का साथ नहीं होता तो मैं आज इतना खुशहाल ज़िंदगी और इतना आगे नहीं बढ़ती। मेरे हस्बैंड ही साथ दिए हैं तब जाके। और आपको भी अगर अपने हस्बैंड का साथ चाहिए तो आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट कीजिए, उनकी बातों को मानिए, उनका केयर कीजिए, तब जाके आपके हस्बैंड आप सबको सपोर्ट करेंगे। नहीं तो ऐसे तो कोई भी दुनिया में करने वाला नहीं है सपोर्ट। माँ बाप भी करने वाले नहीं हैं। माँ बाप भी अपना फ़ायदा ही देखते हैं, कब तक हमें मतलब अच्छा से कैसे बच्चा रह रहा है कैसे नहीं, तभी जाके क्या बेनिफिट होने वाला है, ये सब देख के ही माँ बाप भी आपको आगे बढ़ने का सलाह देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा कपड़ा है, बहुत सारा प्लाजो बनाना है, पटियाला बनाना है, बहुत चीज़ ट्यूलिप पैंट बनाना है और धोती पैंट भी बनाना है, सभी चीज़ें। तो मैं बहुत खुश थी, तो इसीलिए मैं ऐसे अपने में ही खुशी अपना जाहिर कर रही थी। इतना सारा कपड़ा आया था। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे फ्रेंड्स।